तो नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार चित्रकूट में भ्रष्टाचार को दिखाने का मैं काम करता हूं। इसी भ्रष्टाचार की पड़ताल को दिखाने में जिला चित्रकूट के ग्राम पंचायत रामनगर में आया हुआ हूं, जहां पर जिला पंचायत के द्वारा एक बनाया गया था पुल या रपटा बनाया गया था, यूं कहें कि सड़क बनाई गई थी आरसीसी के तौर पर, और वो जिला पंचायत से बनी हुई सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। या यूं कहें कि ठेकेदारों की मनमानी के द्वारा नेताओं का नाम बदनाम होता है, या यूं कहो कि भ्रष्टाचार की में आड़ में आकर के इस प्रकार का भ्रष्टाचार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये ठेकेदारों की मनमानी के चलते, या यूं कहो भ्रष्टाचार की मनमानी के चलते, ये जिला पंचायत के तौर पर एक रोड बनी थी जिला चित्रकूट के ग्राम पंचायत रामनगर में, जो पूरी तरह से धंस चुकी है। यानी कि खाना पूर्ति किया गया था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया, और यह बहुत ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर जो सड़क बनी हुई है, इसके आगे एक बोर्ड भी लगा है, थोड़ा बोर्ड पर दिखाने का काम करें, बोर्ड पर फोकस करने का काम करें। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिला चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में मैं आया हुआ हूं, जहां पर जिला पंचायत से एक सड़क बनी हुई है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये देखिए आप, ये 15वां वित्त आयोग योजना के अंतर्गत 2022-23 में ये बोर्ड लगा हुआ था, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसके पीछे जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली सड़क जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, इसको मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसको दिखाएं, नहीं भ्रष्टाचार हमारे चित्रकूट जिले में बढ़ता ही रहेगा। साथियों नमस्कार। जो आपने भी देखा, जिला चित्रकूट के अंतर्गत जिला पंचायत से एक रोड बनी थी। मैं फिर से नजदीक से दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये धंस चुकी है, पूरी तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ये कितनी बड़ी लापरवाही, कितने बड़ा भ्रष्टाचार, ये आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ कि आप देखेंगे कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचारियों की मनमानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ये जिला पंचायत के अंतर्गत ये रोड बनी हुई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे चित्रकूट जिले में हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार कंट्रोल के बाहर है। इस भ्रष्टाचार में कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं हम लोगों को या जिम्मेदार लोगों को इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। थोड़ा बहुत काम करा। साथियों, लगातार मैं आपको दिखाऊंगा जिला चित्रकूट के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में जो जिला पंचायत से सड़क बनी हुई है, या रपटा बना हुआ है, या पुल टाइप जो निर्माण हुआ है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, पूरी तरह से टूट गया है, समय से पहले टूट गया है, साल 2 साल भी नहीं कायदे से चल पाया। यहीं पर हमारी यहाँ से गुजरने वाली माताओं से मैं पूछूंगा कि किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या बारिश के समय में भी 1-2 दिन बारिश होती होगी तो यहाँ पर वाहन भी जाने में दिक्कत होती होगी। क्या नाम माता जी आपका? क्या नाम है? केसी देवी। ये बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से जिला पंचायत के अंतर्गत जो सड़क बनी हुई है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। क्या मांग करती हैं आपकी? सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए? नहीं, सुधरना चाहिए। सुधरना चाहिए। तो ये बताइए, जब काम चल रहा था तो आप यहीं आसपास मौजूद थी कि नहीं मौजूद थी? मौजूद थी तो काम सही ढंग से नहीं हुआ होगा, तभी तो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, तभी तो भ्रष्टाचार का पोल खुल गया। माटी पूर के बना दिया है, ऊपर से बालू और गिट्टी डाल दिया है, यानी कि माटी डाल करके साधारण खाना पूर्ति किया गया बस। क्या नाम माता जी आपका? कमला देवी जी। ये बताइए कि यहाँ पर जो आपकी जिला पंचायत से रामनगर में जो सड़क बनी हुई है, ये बहुत ही कम समय में पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो आप क्या मांग करते हैं कि इसका सुधार होना चाहिए, या फिर ये लापरवाही के चलते, धोखाधड़ी के चलते, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के चलते जो खराब हो गई है, तो सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या मांग करती है कि यहाँ पर जब काम चालू था तो आप थी यहाँ पर कि नहीं रहे थे? तो हमारा कोई मानता है? अपने मन से तो आदमी कर रहा है, यानी कि आप मनमाने तरीके से बनाकर चले गए। ठेकेदार रहते हैं तो ऐसे डालो ऐसे डालो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पन्नी डाल के, माटी के ऊपर से पन्नी डाल के मसाला डाल दिया, यानी कि ऊपर से मसाला डाल दिए, नीचे से जमीन धंस गई, माटी ऊपर से मजबूती मिट्टी डाल दिए हैं। जी जी। ट्रैक्टर से मिट्टी पुरा करके बस अपना काम निकाल लिए, पैसा निकाल लिए, चलते भी। कहीं न कहीं ठेकेदारों की मनमानी दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको? मनमानी है ये ठेकेदारन की, पैसा निकालने का काम कर लिए, अपने चल दिए। अब हमारे लोग निकाल पाए, घर के बच्चों गाड़ी घोड़ा की ना निकाल पाए। बरसात के महीने में यहाँ से ट्रैक्टर भी न जाता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टूटा हुआ ट्रैक्टर का कोई रास्ता पूरी तरह खत्म हो गया है। ट्रैक्टर का रास्ता तो खत्म है, कहाँ से निकल? माता जी, क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया जी। ये बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी जिला पंचायत के अंतर्गत बनी सड़क, तो आप क्या मांग कर रहे? यदि नहीं बनेगा तो कोई अनावश्यक या जानवर भी आए, आदमी भी आए, तो इस सड़क में गिर जाए, दुर्घटना हो सकती। क्या लगता है आपको? ये बताइए कि जब आप यहाँ पर काम चालू था तो आप लोग यहाँ पर थी? हाँ, हम किस प्रकार से काम हो रहा था?
ये काम करती अमानी का काम करती मनमानी का मान भात करी न मान भात एक पैर हरे बांस से। यानी कि मनमाने तरीके से काम होता था, जितना उनके मन में उतना काम होता था। माटी वाटी कहाँ से लाते थे? नदी से नदी से माटी लाते थे। नदी से खन के पूर दे नदी से माटी लेकर के पूरी तरह से पूर दिए हैं। सही बात है। यही का खन के नदी गहीर हो गई है। कहाँ की माटी, कहाँ की माटी? इधर की है ये देखिए आसपास की माटी को निकाल करके वहीं पर पूर करके लेंटर की तरफ पार दिया गया। थोड़ा बहुत आरसीसी का मसाला बना करके, मोटा मसाला बना करके डाल दिया गया है, यानी कि मजबूती तौर पर उसकी जमीन मजबूत ये रही थी। मजबूत नहीं है, दिखावटी बनवा देने के दिखावटी आए पानी है। अच्छा, तो ये 2-3 साल भी कायदे से नहीं चल पाई क्या? 3 साल नहीं पूर्व है। कितने साल? 3 साल नहीं पूरे हुए ना? कितने साल? साल भर के? साल भर भाई ना? 2 साल पूरा होगा। केवल 2 साल एक तो गिर के दोबारा फिर नहीं बनाई, 5 साल बनानी नहीं बना नहीं बनाए ना? नहीं नहीं बनाए ना, फिर पर साल साल भर चली। कहीं न कहीं साल भर अच्छे से चली है। बस उसके बाद इस सड़क में कहीं न कहीं कमियां आना शुरू हो गया है। बरसात में टूट गई। जी, ये बरसात भर हिल के आई थी, बताओ कैसे कैसे कैसे? इतना बढ़ावा थी। यहाँ पर हाँ यहाँ पर फूल में रहेंगे जब खेत वो सब भर जाते हैं, हम बाढ़ इस बाढ़ के चलते इस बाढ़ माने हम निकल नहीं पाई थी। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँ थोड़ा मेरे पीछे जो ये मेरे पीछे जो एक चेकडम बना हुआ, चेकडम जिसको कहते हैं गांव की भाषा में, उसको भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस चेकडम में भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे इस ग्राम पंचायत रामनगर में यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री अंकुर चौधरी जी खड़े हुए हैं। इनसे पूछूंगा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, बावजूद इसके यहाँ पर भ्रष्टाचार क्यों हो जाता है? क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं या फिर किसी नेताओं के दबाव में आकर के आप बैठ जाते हैं? साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा कि यही जिला पंचायत से या किसी भी अंतर्गत किसी भी प्रकार से जो बना हुआ हो, जो मैं अभी सड़क आपको दिखाया, उसके बगल में एक चेकडम बना हुआ है। मैं चेकडम को दिखाऊंगा किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा और किस प्रकार से यहाँ के कहीं न कहीं लापरवाहों द्वारा या जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर लापरवाही बरती गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी ग्राम पंचायत रामनगर में हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री अंकुर चौधरी जी खड़े हैं। मैं इनसे पूछूंगा क्या आप भ्रष्टाचार को दिखाने की तैयारी में रहते हैं या फिर किसी जनप्रतिनिधियों के डर के मारे या किसी जनप्रतिनिधियों के डर के कारण आप अपनी आवाज को दबा देते हैं? क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इन्हीं क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री अंकुर चौधरी जी के यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से ये भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर चौधरी है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मेरे वार्ड में यही काम हुआ है, ये जिला पंचायत से काम हुआ है। इसकी मैं 2-3 बार विकासखंड अधिकारी और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी से मैं लिखित शिकायत इसकी भी की है और कई बार मैं प्रधान जी से भी किया हूँ। और जिस 2-3 दिन तो जब काम चालू था उस दिन तक तो मैं आया था, इसको देख भी रहा था, कह भी रहा था। कोई यहाँ भाई क्षेत्र के एक तो ठेकेदार हो जाते हैं भाई, उनका दबाव इतना तगड़ा रहता है कि कोई सुन ही नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत लापरवाही है। अब वो चक डैम बना है जो यहाँ से ये रोड पूरी तरह धंस गई। अब यहाँ सबसे बड़ी बात का है, आरोप ये है कि यहीं की मिट्टी डालकर ऊपर से ये पुल बना दिया गया है, वो पहले ही बरसात में बह गया। लगातार मैं, चाहे ग्राम पंचायत का काम हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का काम हो, चाहे जिला पंचायत का काम हो, लगातार आपके ऊपर किसी जनप्रतिनिधि का दबाव तो नहीं है? इसी तरह किसी नेता नगरी का दबाव तो नहीं है? ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत में आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, भ्रष्टाचार हुआ तो आप क्या कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? ये लगभग 5 साल पहले